सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज का वीडियो है गेहूं की पहली सिंचाई। गेहूं की जो पहली सिंचाई है उसका कितना महत्व है और सिंचाई किस आधार पर करनी चाहिए, इसी आधार पे हमारे किसान भाई गेहूं की पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं और कितना महत्व है और क्या प्रयोग करना चाहिए, आज मैं डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर गेहूं की खेती करते हैं तो यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। गेहूं में पहला पानी देना कितना महत्व होता है। पहला पानी गेहूं को पौधों का विकास शुरू होता है, नए कल्ले बनते हैं, ट्रिलिंग ज़्यादा होती है और जब नई जड़ों का विकास शुरू होगा तभी पौधा पूरी अच्छी ग्रोथ करेगा। और पानी खेत में लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गेहूं में पहली सिंचाई पर पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं किसान भाइयों हम आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें। इस बार किसान भाइयों गेहूं से बेहतर पैदावार लेने के लिए मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक और टिप्स बताता रहूँगा, आने वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, जो गेहूँ की जड़ होती है वो विकास तभी शुरू करती है, नई जड़ों का विकास शुरू होता है जब हम पहला सिंचाई कर देते हैं गेहूं में। और क्या प्रयोग करते हैं देख सकते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल जब 20 और 21 दिन की हो जाती है उस समय पहला सिंचाई करना आवश्यक होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे खेत होते हैं जहां पे थोड़ा लेट भी सिंचाई करना पड़ता है। जैसे कि जो कमज़ोर खेत हैं, ज़मीनें कमज़ोर हैं, वहाँ पे किसान भाइयों 21 दिन पे सिंचाई कर देनी चाहिए पहली सिंचाई। अगर आपकी ज़मीन भारी है, डाकर ज़मीन है आपकी, और उस स्थिति में किसान भाइयों 25 दिन पे पहली सिंचाई आवश्यक कर देनी चाहिए। ज़्यादा लेट लेके ना जाएं। अगर आप लेट करेंगे सिंचाई तो जो ग्रोथ होगी पौधे की नहीं हो पाएगी और आगे चल के पैदावार भी कम हो जाएगी, ज़्यादा टिर्लिंग नहीं कर पाएगा आपका गेहूँ। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो खरपतवार होते हैं उनको रोकथाम के लिए किसान भाइयों 35 दिन के अंदर हार्बिसाइड का भी प्रयोग करना होता है। नहीं तो अगर लेट हार्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए समय से सिंचाई करें और फिर समय से ही हार्बिसाइडों का प्रयोग करना चाहिए। मैं अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो किसान भाइयों, जब हम बुआई करते हैं उस समय किसान भाई हमारे पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई DAP का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा है, अगर आपने अभी तक पोटास का प्रयोग नहीं किया था बुआई के समय, तो पहली जब सिंचाई आप कर लेते हैं किसान भाइयों तो यूरिया देना होता है पहली सिंचाई कंप्लीट करने के बाद। तो जब पहली सिंचाई कर लें 40 किलोग्राम 1 एकड़ में यूरिया देना होता है। साथ में MOP जो आती है पोटास 60% वाली, लगभग 25 से 26 किलोग्राम 1 एकड़ में पोटास पर्याप्त होती है। दोनों साथ में मिक्स करके आप दे सकते हैं। पोटास का किसान भाइयों कितना महत्व है ये आगे चलकर पता चलता है। पोटास की पूर्ति गेहूं की फसल में फ़ायदे, जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा, फसल गिरेगी भी नहीं आगे चल के और पौधों का विकास सही रहेगा, फ्लावरिंग स्टेज सही होगी तो दानों में भराव अधिक, दाने वजन मोटे, दानों में चमक बहुत अच्छे से मिलेगी। तो किसान भाइयों पोटास को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो आप लोग किसान भाइयों जब सिंचाई करते हैं तो कुछ किसान भाई गेहूं में जो है अधिक यानी ज़्यादा पानी लगा देते हैं, गेहूं डूब जाती है। जहां पे ज़्यादा पानी अगर भराव रहेगा ज़्यादा देर के लिए, वहां पे आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। हल्का पानी दें, हल्की सिंचाई पहली करनी चाहिए। और किसान भाइयों अगर आपके एरिए में बारिश हो भी जाती है बुआई के समय, अगर आपने फसल की बुआई कर दी है और बारिश हो जाती है तो आप पहला पानी लेट भी कर सकते हैं, 30 दिन पर भी लगा सकते हैं। इतना बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और किसान भाई अगर आप लोगों ने जिंक का प्रयोग नहीं किया था बुआई के समय तो मोनो जिंक जो आती है 33% वाली 5 किलोग्राम आप पहली यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। वो आप लोगों को हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो आपका जो गेहूं की फसल है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। आप पहली सिंचाई अगर ध्यान से करते हैं, अच्छे से करते हैं, ज़्यादा पानी का भराव नहीं रखते हैं खेत के अंदर और इन बातों का ध्यान रखते हैं, पोटास का अगर प्रयोग करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जो जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।